नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये अभी नवरात्रि चल रही है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, है ना। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से माता रानी की पूजा करेगा। कोई व्रत उपवास करेंगे, कोई व्रत उपवास नहीं भी करेंगे। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो पूजा पाठ करेंगे। कोई बड़ी पूजा करेंगे, कोई छोटी पूजा करेंगे, कोई बड़े बड़े नियम अनुष्ठानों को करेंगे तो कोई छोटे मोटे नियम पाल करके 9 दिन अपनी आस्था को बनाए रखेंगे। अब होता क्या है, हम जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं या 9 दिन हमने माता रानी के सामने अखंड दीपक जलाया या हमने नियम लिया 9 दिन हम माता रानी को रोज ताजे फ्रेश पुष्प अर्पित करेंगे। 9 दिन तक रोज हम माता रानी के सामने बैठ करके चालीसा का पाठ करेंगे। 9 दिन तक रोज हम नहा धोकर स्नान करके माता रानी के सामने दिया बत्ती करेंगे। तमाम प्रकार के नियम होते हैं। 9 दिन हम ये वाला फल नहीं खाएंगे, 9 दिन हम ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे, ये वाला अनाज नहीं खाएंगे, या फिर 9 दिन हम सिर्फ एक ही अनाज खा करके माता रानी को प्रसन्न करेंगे। ढेरों 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 नियम है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी की करता है पूजा। अब ऐसे में क्या हो जाता है, कितनी बार किसी भी कारण से नियम टूट गया। कभी हमने अखंड दिया जला करके रखा है, लेकिन हवा आ गई तेज, आपको ध्यान नहीं रहा, दिया बुझ गया। समय से हम घर पर नहीं पहुंचे, दिया बुझ गया। किसी काम में हम लग गए, दिया बुझ गया। हमारा नियम था हम 8 बजे रोज शाम को 8 बजे पूजा कर देंगे, सुबह 6 बजे माता रानी की दिया बत्ती लगा देंगे। लेकिन अचानक कोई मेहमान आ गए, अरे अचानक घर में एक्सीडेंट हो गया और हमारा वो नियम टूट गया। अब ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, क्या करूं क्या करूं, मेरे से नियम टूट गया, अब तो मेरी छुट्टी। माता रानी गुस्सा हो जाएंगी, तरह तरह के कोप का मैं शिकार बन जाऊंगा माता रानी के। मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपने अनुष्ठान किया है, किसी मंत्र को जगाने के लिए आपने अनुष्ठान किया है 9 दिन का, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर हाल में आपको स्थान पर, समय पर हाजिर होकर के और मंत्र जाप को उठाना है। मंत्र जाप आपको जपने ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो। क्योंकि यदि अनुष्ठान बीच में टूट गए तो आप महापाप के भागी बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपने अखंड दीपक जलाया है और वो बुझ गया, तो आप घबराए नहीं। आप स्नान आदि करके स्वच्छ होकर के दीपक को फिर से प्रज्वलित कर दें। जब आप दीपक जलाते हैं, उसके बाद आप एक माला 108 जप, जो भी माता रानी की आपने स्थापना की है उनकी एक माला का जाप कर दें। एक माला का जाप कर देने से जो गलती आपसे हुई है उसमें आपको क्षमा मिल जाती है, यदि वो गलती आपने जानबूझकर नहीं की है। कभी व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ में जानबूझकर कोई गलती ना करें। कभी ऐसा होता है, आप अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, आपका जाप 4 बजे सुबह से 6 बजे तक में आपको ओवर करने हैं, इतने मंत्रों का जाप करना है, इतनी मुझे माला करनी है, उसके बीच में आपको नहीं उठना चाहिए। बट बाय चांस कुछ आपके घर में अचानक हो गया, कुछ लोग के पास तो अगर छिपकली दौड़कर आ गई तो भी खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत अनुष्ठान में यदि आप बैठ गए हैं तो पूरी आस्था से बैठे। लेकिन कोई छिपकली नहीं आए, लेकिन कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि नहीं आपको उठना ही पड़ेगा, तो फिर जब आप पूजा स्थान से उठते हैं, उठे 5-10 मिनट की ही आप छुट्टी ले, उसके बाद में आप उठें। यदि आप बाथरूम वगैरह जाते हैं तो आपको फिर से स्नान करना है।
यदि आप उठते हैं चाय वाय पीने के लिए या अर्जेंट किसी कोई बाहर से पुकार रहा है और आपको उठना ही पड़े ऐसा है, तो आप फिर से स्थान पर आए, अपने ऊपर गायत्री मंत्र बोल करके पानी छिड़के 3 बार आचमन करें और उसके बाद में ओमकार लगाएं, 3 ओमकार लगाएं। ओमकार लगा करके 1 माला का जाप करें एक्स्ट्रा। जैसे आप 27 माला कर रहे हैं तो आप 28 माला उस दिन करें, क्योंकि आप बीच में से उठे हैं। जब आप अखंड दीपक जलाते हैं तो अखंड दीपक के नीचे, मतलब अखंड दीपक को आसन देना बहुत जरूरी है। अभी आप बाजार में जाओगे, आपको आसन तैयार मिल जाते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ऐसे मोटे मोटे से आसन मिलते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर दीपक रख करके जलाएं, या फिर 7 प्रकार के आप अनाज लें और उसे अच्छे से ऐसे बिछा दें, आसन बना दें उसका, और उसके ऊपर आप दीपक जलाएं। 9वें दिन जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो वो अनाज आप पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, छत पर डाल दें, उन्हें खिला दें। कोई भी गलती आप करते हैं, जैसे आपने जाप वगैरह में अचानक आपने बोल दिया, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए जब आप पूजा पाठ जाप कर रहे हैं, उसके बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। इसलिए आपको पहले से ये जानकारी दी जाती है कि आप एकांत रूम में बैठे, एकांत जगह पर बैठे, ताकि कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। कोई भी गंदे, जैसे कि पीरियड्स में हो व्यक्ति और उसकी परछाई पड़े पूजा में, तो महापाप के भागी बनते हैं आप और वो व्यक्ति जिसकी छाया पड़ रही है। ऐसा ना हो, इसलिए हमेशा कमरा बंद करके बैठे। इन केस आपने किसी ने आवाज लगा दी और आपने कुछ सोचा नहीं और आपके मुंह से आंसर निकल गया हाँ या क्या, तो भी आपको 1 माला का जाप करना है। पूजा के बीच में बोलने से दोस्तों, जो पूजा आप कर रहे हैं उसकी जो शक्ति डेवलप होती है, जो उसका प्रसाद डेवलप होता है, वो असुर ले जाते हैं। इसलिए पूजा के बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। जिस देवी देवता का आप आवाहन करते हैं पूजा से पहले, पूजा के बाद विसर्जन भी जरूर करें, क्योंकि बड़ी शक्तियों को आप यदि घर में बुला लेंगे, बिठा लेंगे और उनको आपने यथा स्थान में नहीं भेजा, तो दिन में बाकी समय में भी घर में वो गलतियां होती हैं जो घर में यदि देवी शक्ति है तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। देवी शक्तियां शुद्ध और पवित्र होती हैं, महाशक्तिशाली होती है। ये मंदिर में ही इनके संपूर्ण नियम पाले जा सकते हैं। घर में आप उन्हें उतनी देर के लिए बुलाएं जितनी देर आप पूजा में बैठे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों जरूर ध्यान रखें पूजा में। कोई और भी ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।